लव लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? लव लाइफ में काफी डिफरेंट सीन्स हैं, बट अभी आई हैव अ गर्लफ्रेंड और ओके थोड़ा सा लाइक ऑन ऑफ अभी हुआ था रिसेंटली, बट गर्लफ्रेंड का नाम बताओ. Think of the name of your girlfriend. Think of the first letter. Does it start with the letter S? It ends also with I. मैं गिर रही है. This was his ex-girlfriend's story after his marriage. ऐसा कहा जा रहा है कि श्लोक एके टेक बर्नर इस लड़की को 6 साल के लिए डेट कर रहे थे, बट सडनली कुछ मंथ पहले दे ब्रोक अप एंड ही गॉट मैरिड टू अनदर गर्ल. श्लोक के कुछ एक्स एम्प्लॉइज ने ऐसा क्लेम किया है दैट ही चीटेड ऑन हिज गर्लफ्रेंड. ऑल्सो श्लोक का लड़कियों के टुवर्ड्स कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर भी यहाँ एक्सपोज किया गया है. ओके, सो अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं बता दूं कि टेक बर्नर कौन है. श्लोक श्रीवास्तव एके टेक बर्नर एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब में मोर देन 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है. वो अपने चैनल पे टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं. तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही गॉट मैरिड, बट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड. इवन उसके वेडिंग पोस्ट के नीचे भी श्लोक को लोग कॉल आउट कर रहे थे. जैसे यहाँ मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ. पूरा मर्द समाज को झूठा बना दिया. सपोर्ट हिम एट हिज सूखी रोटी एंड सी हिम चूजिंग समवन एल्स व्हेन गेट शीश महल. व्हाट अ प्लेयर मैन. वांटेड टू से कांग्रेचुलेशंस बट यू फेल्ड. स्ट्रगल किसी और ने देखा, सक्सेस किसी और ने. इसने बोला था टॉक्सिक जा रहा था इसलिए ब्रेकअप कर लिया. 4 years you have been together. सडनली वो टॉक्सिक हो गई और ये 1 साल के अंदर रिलेशनशिप में आते ही ट्रस्ट आ गया. आई एम शॉक्ड टू सी ऑल दोस यूट्यूबर्स congratulating him, pretending they are oblivious to the situation. Shame on this guy. What a heartless person. A woman invest her time and effort to help him build his life, only for another woman to reap the benefits of her hard work. Okay, तो पहले हम डिटेल्स में जानते हैं कि क्यों लोग श्लोक को ब्लेम कर रहे हैं. तो अभी जो श्लोक के इस एक्स गर्लफ्रेंड की लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है सिद्धि. उनका रिलेशनशिप प्राइवेट नहीं था. वो ऑफन एक दूसरे के साथ फोटो पोस्ट करते थे, लेकिन अभी 2-3 मंथ पहले उनका ब्रेकअप हुआ एंड ऐसे में श्लोक ने दूसरी लड़की से शादी कर लिया. एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दे डेटेड फॉर 6 years. तो 6 years के एक रिलेशनशिप से श्लोक इतना जल्दी कैसे मूव ऑन कर गए, और इसी चीज के लिए लोग उसे कॉल आउट कर रहे हैं. इवन श्लोक की जो ये एक्स गर्लफ्रेंड है उसने कुछ दिन पहले एक स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ उसने बोला था द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन रियली हैवी. आई लॉस्ट माई कजन ब्रदर टू अ हार्ट अटैक एंड विथ हिम बीइंग न्यूली मैरिड इट्स बीन एन इनक्रेडिबली पेनफुल टाइम फॉर माई फैमिली. On top of that, something else happened, and my DMs, comments, and even WhatsApp are filled with messages. उसने further यहाँ लिखा, I know it all comes from a place of care, and I appreciate it more than I can say. But sometimes talking about certain things over and over again just make it harder to process. I hope you understand if I need some space right now. अब सब लोग यहाँ guess कर रहे हैं कि ये जो something else happened उन्होंने बोला, यहाँ वो श्लोक के मैरिज की ही बात कर रही है. अभी अगर आप सिद्धि का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो आपको ज्यादा पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ दिस पोस्ट श्लोक के साथ ही था और ब्रेकअप के बाद उन्होंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिया. Relationship check. Our first photo, our most recent photo. ऑल्सो श्लोक ने ना कभी उनके गर्लफ्रेंड के साथ कोई फोटोज एंड ऑल पोस्ट नहीं किया अपने अकाउंट से, इवन दो वो उनके रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे बिकॉज ही यूज्ड टू लाइक सिद्धि's पोस्ट. बट हाँ, अपने अकाउंट से वो कभी पोस्ट नहीं करते थे. बट सिद्धि रेगुलरली उनके पिक्चर्स पोस्ट करती थी, उनके साथ रील्स एंड ऑल वो पोस्ट करती थी, और इसीलिए जो श्लोक को क्लोजली फॉलो करते थे उनको पता था दैट ही वाज डेटिंग सिद्धि. लेकिन अभी कुछ मंथ पहले सिद्धि ने सारे फोटोज डिलीट कर दिया और तभी लोगों को डाउट हुआ कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग और शायद दे आर सेपरेटेड. बट किसी को आइडिया नहीं था कि श्लोक इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेंगे. इतना लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप से इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेना इजी नहीं है, और इसी बात को लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं. और सिद्धि के स्टोरी से भी ये पता चल रहा है दैट शी इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन. अभी जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग जो श्लोक के साथ काम कर चुके हैं उनके ऑफिस में, उन्होंने श्लोक के बारे में, श्लोक के ऑफिस के बारे में एंड ऑल्सो श्लोक के गर्लफ्रेंड के साथ उनके बॉन्डिंग को लेके काफी सारे इंटरेस्टिंग बातें एक्सपोज किया है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेडिट पोस्ट जहाँ इस पर्सन ने क्लेम किया है दैट वो श्लोक के कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है. अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमें यहाँ लिखा हुआ सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यहाँ इस पर्सन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. बट स्टिल यहाँ कुछ फैक्ट्स है जो मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए. अब आप सोच सकते हो कि शुड वी रियली बिलीव इन अ रैंडम रेडिट पोस्ट? ऑब्वियसली वी शुड नॉट जस्ट बिलीव एवरीथिंग वी सी ऑन रेडिट. बट इस पर्सन ने श्लोक के बारे में, उनके चैनल के बारे में कुछ ऐसे क्लेम्स किया है जो यूट्यूब में और भी बहुत लोगों ने क्लेम किया है. जैसे इससे पहले बहुत लोगों ने ये क्लेम किया था कि श्लोक के चैनल में जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड रिव्यू है वो सारे स्पॉन्सर्ड होते
होते हैं, बट एज अ टेक यूट्यूबर जो क्लेम करते हैं कि वो प्रोडक्ट के ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं, उन्हें इन ब्रांड्स के बारे में सच बोलना चाहिए। बट लोगों ने नोटिस किया है कि जब वो किसी भी ब्रांड का रिव्यू करते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव साइड को दिखाते हैं। ही डज नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव साइड्स, और इसी चीज के लिए लोगों को ऐसा लगने लगा दैट ये सारे पेड प्रमोशंस है। जैसे आप हाथ में पकड़ोगे ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील होता है। ऐसा फील मैंने अपने जीवन में और किसी भी स्मार्टफोन को पकड़ के नहीं करा। लोग खरीदेंगे वो सब नोटिस करेंगे जैसे इसको हाथ में पकड़ो ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है हाथ में, मतलब इसकी ग्रिप बहुत अच्छी आती है। ऐसा आवाज भी है, बेस भी अच्छा है, इंप्रेसिव स्पीकर, मजा आएगा भाई आपको गाने वाने सुनोगे। इस वाले में देखो मौज मस्ती के लिए मैं आपको दिखा रहा था कि भाई अपना डिस्प्ले पे भी चलेगा, बट स्पीकर में भी मौज मस्ती है, मेरे को सही लगा। ऑल्सो जो टेक बर्नर का क्लोथिंग ब्रांड है, वॉच ब्रांड है, उसके बारे में भी मैंने कुछ सिमिलर क्रिटिसिज्म देखा जो इस पोस्ट में बताया गया है, और उन्होंने यहाँ बहुत सारा डिटेल्स भी दिया है श्लोक के कंपनी को लेके, वहाँ के वर्क कल्चर को लेके। तो अगर किसी ने श्लोक के साथ काम नहीं किया हो तो उनको इतना डिटेल्स तो नहीं पता होगा। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डिस्कस इट हियर। तो अभी जो सिद्धि एंड श्लोक का रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली कितने साल का है वो किसी को नहीं पता, एंड ऑब्वियसली हम नहीं जान सकते कि किसी का रिलेशनशिप एग्जैक्टली कब शुरू हुआ। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि दे वर डेटिंग फॉर 6 years और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दे डेटेड फॉर 4 years। बट अगर हम 4 years का भी कंसिडर करें तो इट्स स्टिल अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहाँ बताया गया है कि सिद्धि एंड श्लोक के बीच 6 year का एज गैप था, एंड इस पर्सन ने यहाँ ये क्लेम किया है कि सिद्धि वॉज डेटिंग हिम फॉर फेम एंड ही वॉज डेटिंग हर बिकॉज शी वॉज सोशली प्रेजेंटेबल। नाउ एक तरीके से ये अजम्पशन है, बिकॉज ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि कोई किसी को क्यों डेट कर रहा है। यू नेवर नो व्हाट्स इन देयर माइंड, मे बी शी वॉज एक्चुअली सीरियस फॉर हिम, और श्लोक का फेमस होना बस एक पॉजिटिव साइड था। ऑल्सो यहाँ मेंशन है दैट दे मेट थ्रू डेटिंग ऐप, एंड सिद्धि श्लोक के प्रोफेशन में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी। वो रेगुलरली श्लोक के ऑफिस में जाती थी एंड शी यूज्ड टू डोमिनेट अदर इंटर्न्स। वो एम्प्लॉइज को ऑर्डर देती थी एंड लोगों का मजाक भी उड़ाती थी। इन वन वर्ड शी वॉज रूड टू पीपल, एंड बिकॉज वो बॉस यानी कि श्लोक की गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसे कोई कुछ नहीं बोलता था। इसके बाद यह क्लेम किया गया है कि श्लोक चीटेड ऑन हर, एंड जब सिद्धि को ये पता चला तो ऑफिस में उसने सीन क्रिएट किया एंड दे ब्रोक अप। अपैरेंटली ही वाज यूजिंग डेटिंग ऐप व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप। अब ब्रेकअप के बाद श्लोक यहाँ उनके ही ऑफिस के फीमेल एम्प्लॉइज के पास जाके फ्लर्ट करते थे एंड वो सिद्धि का बुराई करते थे सबके सामने, और उसके बाद ऑफिस के ही किसी और फीमेल एम्प्लॉय को ही स्टार्टेड डेटिंग। अब ये यहाँ कंफर्म नहीं है कि इफ ही वाज डेटिंग दिस गर्ल हु ही मैरिड और नॉट, बट ही वाज डेटिंग समवन फ्रॉम हिज ऑफिस अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट। ऑल्सो ऑफिस के कई सारे फीमेल एम्प्लॉयज के साथ श्लोक इन्वॉल्व थे, एंड यहाँ टेक बर्नर के ऑफिस एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बोला गया है बिकॉज वह श्लोक एम्प्लॉयज के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक इंसिडेंट मेंशन है, श्लोक वंस कॉल्ड द हेड फैशन डिजाइनर चीप एंड गवार बिकॉज हर डिजाइन एस्थेटिक डिड नॉट मैच हिज। ऑल्सो यहाँ बोला गया है he has abused, harassed, tortured and unethically fired people from his organization. He has made out with his teammates in his own cabin while his team waited outside for a shoot. He has abused people and used bad words for them. तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ बोला गया है, अगर ये सब सच है तो ये बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ बोला गया है, मैं इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, वी शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग ब्लाइंडली हियर, एज दे से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट व्हाटएवर इट इज, आई थिंक एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से इतनी जल्दी मूव ऑन करके किसी और को शादी कर लेना वियर्ड है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि हो सकता है कि श्लोक एंड सिद्धि का ब्रेकअप पहले ही हो गया हो और वो लोगों को पता नहीं था, एंड सिद्धि ने बाद में जाके उनका पोस्ट डिलीट किया हो, क्योंकि सिद्धि के अकाउंट में अभी भी एक रील है जहाँ उनका और श्लोक का फोटो है। तो हो सकता है कि सिद्धि ने बाद में जाके डिलीट किया हो, एंड मे बी श्लोक पहले से ही उनके वाइफ को डेट कर रहे थे। बट व्हाटएवर इट इज, चीटिंग इज चीटिंग, और चीटिंग को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वेल, दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।